कवि कहता है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहता है कि जब बच्चे पतंग को उड़ाते हैं तो उड़ाते समय इतने उमंग में भरे हुए होते हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई भी डर नहीं होता है। वे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं परंतु उनके रोमांचित शरीर उन्हें गिरने से बचा लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ते हुए नजर आते हैं। पतंगों की डोर उन्हें मानो थामे रहती है। और यदि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यदि वे कभी खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं तब तो और वे यदि बच जाते हैं, अगर बच्चे छतों के खतरनाक किनारों से गिर कर के बच जाते हैं तब तो वे और भी निडर होकर और भी निडर हो जाते हैं। निडर, नि डर, डर में नि उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है नि डर अर्थात बिना डर के। जिसे डर ना लगे उसे निडर कहा जाता है। नि माने नहीं, डर माने डर। जिसे डर नहीं है उसी को निडर कहा जाता है। इस तरह से कवि कहता है कि अगर बच्चे छत के किनारों से गिर भी जाते हैं तो अगर वे बच जाएं तो वे और भी निडर हो जाते हैं और सुनहरे सूरज के समान आते हैं। वे सुनहरे सूरज के समान प्रतीत होते हैं, पहले से भी अधिक निर्भय हो जाते हैं। वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहरे सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। उनके अंदर और अधिक उत्साह आ जाता है और वे उत्साह, उमंग और निडरता के साथ झूमने लगते हैं, पतंग को उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और वे अपने बेचैन पैरों से मानो संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेना चाहते हों। वे सब ओर घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना भर जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई नजर आती है। वे संपूर्ण पृथ्वी को अपने बेचैन पैरों से रौंदना चाहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करना चाहते हैं। इस तरह से कवि ने इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन मानवीय अलंकार का किया है। कवि ने यहाँ पर बच्चों के एक रोमांचित रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा जिसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिखेंगे।